नमस्कार दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबरें हैं बॉलीवुड की ये खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उसके पहले इसी तरह न्यूज़ अपडेट सबसे पहले पाने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो चलिए खबर की ओर बढ़ते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन करवाना चाहती थी सलमान खान से ये घिनौना काम। जब सलमान खान नहीं माने तो उठाया था ये बड़ा कदम। मुंबई के सुपरस्टार सलमान खान, बता देना चाहूँगा आपको को सलमान खान 55 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ था। अपने करियर के शुरुआत से ही हिट फिल्में देने वाले सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत एक सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर की थी, लेकिन इसके बाद जो फिल्म उनकी झोली में आई उसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। ये फिल्म थी मैंने प्यार किया। हालांकि खबरों की माने तो सलमान इस फिल्म में काम ही नहीं करना चाहते थे। वैसे सलमान को जहां लोग गुस्से वाला समझते हैं, वहीं दूसरी ओर वे फैमिली मैन भी हैं। वे अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक शख्स उन्हें अपने परिवार से अलग करना चाहता था। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय थी। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे, तब ऐश चाहती थी सलमान उनकी खातिर अपने घर वालों को छोड़ दे। हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक जब ऐश्वर्या राय और सलमान खान के बीच अफेयर था, तब ऐश चाहती थी कि सलमान अपनी फैमिली को छोड़ दे। इतना ही नहीं, वे ये भी चाहती थी कि सलमान परिवार वालों को भी सपोर्ट ना करें। ऐश रिपोर्ट के मुताबिक सलमान के एक करीबी सूत्र ने कहा था सलमान रिश्तों को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। कहा जाता है कि ऐश को ये कभी पसंद नहीं आया कि सलमान अपने परिवार का सपोर्ट करें। ऐश को ये भी पसंद नहीं था कि सलमान अपने दोनों छोटे भाइयों के प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं। उन्होंने सलमान से अपने परिवार को छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन सलमान ऐसा नहीं करना चाहते थे। हालांकि सलमान ऐश से भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते थे। 1999 की सुपरहिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए थे। करीब 2 साल तक रिश्ता चला और फिर उनका ब्रेकअप हो गया। तब से अब तक दोनों साथ काम करना तो दूर, आमने सामने भी नहीं आते। ऐश्वर्या राय ने खुद दावा किया था कि उनके और सलमान के ब्रेकअप की सबसे बड़ी वजह उनका वायलेंट बिहेवियर था। ऐश्वर्या का कहना था हमारा ब्रेकअप होने के बाद सलमान ने मुझे फ़ोन पर बेवकूफ़ी भरी बातें भी की। इतना ही नहीं, वो मेरे को स्टार्स के साथ अफेयर्स को लेकर भी मुझ पर शक करता था। सलमान का पागलपन भी दोनों के ब्रेकअप की एक बड़ी वजह बना। दरअसल वे कई बार आधी रात को ही ऐश्वर्या राय के घर पहुंचकर उनका दरवाज़ा पीटने लगते थे। एक बार तो रात को 3 बजे तक दरवाज़ा पीटते रहे और हाथ भी जख्मी कर लिया था। 1988 में महज 23 साल की उम्र में सलमान ने बॉलीवुड में कदम रखा था। उन्होंने फिल्म बीबी हो तो ऐसी में सपोर्टिंग रोल प्ले किया था। इस फिल्म में रेखा और फारूक शेख लीड रोल में थे। इसके बाद वे बतौर हीरो फिल्म मैंने प्यार किया में नजर आए। यही वो फिल्म है जिसने रातों रात सलमान की किस्मत बदल थी। सलमान ने हम आपके हैं, कौन, करण अर्जुन, हम साथ साथ हैं, दबंग, एक था टाइगर, रेडी, बॉडीगार्ड, किक, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी,
नो एंट्री, प्यार किया तो डरना क्या, जीत जब प्यार किसी से होता है, जुड़वा, बीबी नंबर 1, बजरंगी भाईजान जैसे कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने चला दी थी असली गोली, बाल बाल बचे थे अमिताभ बच्चन। आप लोगों को बहुत कम पता होगा, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले आज की डेट में मोस्ट आइकॉनिक फिल्म है। इस फिल्म में दिखाई गई जय अमिताभ बच्चन और वीरू धर्मेंद्र की दोस्ती की लोग मिसाल देते हैं। बिग बी ने कौन बनेगा करोड़पति 12 शो के दौरान फिल्म शोले से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताया है। केबीसी 12 के एपिसोड में सीआरपीएफ के डीआईजी प्रीत मोहन सिंह शामिल हुए। डीआईजी ने बताया कि शोले उनकी फेवरेट फिल्म है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में शोले फिल्म के एक बाइके के बारे में बताते हुए कहा था कि इसके एक सीन में धर्मेंद्र ने असली बंदूक से फायरिंग कर दी थी और गोली उनके कान के करीब से निकल गई। इस घटना में वह बाल बाल बचे थे। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जय के रोल में थे, जब धर्मेंद्र ने वीरू का किरदार निभा रहा था। दो दोस्तों के रोल में धर्मेंद्र और अमिताभ की जोड़ी को इस आइकन मूवी में काफ़ी पसंद किया गया था। यह उन फिल्मों में से एक थी जिसने अमिताभ के स्टारडम के दौर की शुरुआत की थी। बात और जिसके बारे में अब भी बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल इस फिल्म में जय के रोल में अमिताभ बच्चन को लेने के लिए रमेश सिप्पी से सिफारिश धर्मेंद्र ने ही की थी। अमिताभ बच्चन भी इस बात को स्वीकारते हैं, लेकिन उन्होंने अपने करियर के कई दशक बीत जाने के बाद इस बात को स्वीकार किया था। इस पर एक बात तंज कसते हुए धर्मेंद्र ने कहा था कि अमिताभ बच्चन इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यह बात स्वीकारते हैं और इस पर लोग उनकी महानता के बारे में बातें करते हैं। धर्मेंद्र ने 2017 में एजेंटा आज तक में बोलते हुए कहा था, अमिताभ अब कहते हैं कि मैंने उन्हें रिकमेंड किया था, आज वह जहां भी है वो सलामत रहे। अमिताभ बच्चन ने केबीसी में इस मूवी के बारे में बताते हुए कहा था कि यह बेहद खास मूवी थी। बता दें कि यह फिल्म आज भी लोगों के जेहन में पहले की तरह ही स्थान रखती है। संजीव कुमार, अमजद खान, हेमा मालिनी, जया भादुड़ी, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जैसे सितारों से सजी इस फिल्म के हर डायलॉग एक अच्छी तरह किरदार निभाता है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। पिता बने बीजेपी नेता और भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, घर आई बेटी, जानिए क्या करती है उनकी पत्नी। मनोज तिवारी नोज की शादी 1999 में रानी तिवारी से हुई थी और उनकी एक बेटी जिया बराहमी के आगे की पढ़ाई कर रही हैं। मनोज तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी को दूसरी बार पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। बुधवार को उनके घर नन्ही परी का जन्म हुआ। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके बाद से ही उनकी ट्वीट पर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लग गया है। भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक मनोज तिवारी जी की बड़ी बेटी जिया बराहमी के बाद आगे की पढ़ाई कर रही हैं। बता दें कि मनोज की शादी साल 1999 में रानी तिवारी से हुई थी। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी खास बातें। आ गई थी तलाक की नौबत। बिग बॉस 4 का हिस्सा रह चुके मनोज तिवारी की कथित तौर पर एक एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के साथ नजदीकियां की खबर उन दिनों चर्चा में थी। इससे पहले भी दोनों कुछ एक भोजपुरी फिल्मों में साथ नजर आ चुके थे।
दोनों के रिलेशनशिप की खबरें से आहत होकर साल 2012 में रानी ने मनोज से तलाक लेने का फैसला लिया। बता दें कि रानी भी पेशे से एक सिंगर है। हालांकि अलग होने के बावजूद वो हमेशा कहते थे कि उन्हें अपनी पत्नी से बेहद आत्मीयता प्यार है, बेटी से है बेहद करीब। मनोज तिवारी को अपनी बड़ी बेटी जिया के बेहद करीब माना जाता है। जिया के 12वीं पास करने के बाद उन्होंने एक महंगे ब्रांड की घड़ी उन्होंने उपहार स्वरूप भेंट किया था। आए दिन मनोज अपनी बेटी के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए कहा। वहीं अपनी दूसरी बेटी के जन्म के बाद उन्होंने बच्ची की अपने साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मेरे घर आई एक नन्ही परी, आई एम ब्लेस्ड विथ अ बेबी गर्ल, जय जगदम्बे। और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उन्हीं से करोड़ों की संपत्ति 2019 के चुनावी हल्फनामे के अनुसार बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की संपत्ति करोड़ों में है। 8.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है और 15 करोड़ से अधिक रुपए की अचल संपत्ति, जो कुल मिलाकर 24 करोड़ से भी अधिक राशि होती है। वहीं उन पर 1.36 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। इसके अलावा मुंबई में उनके पास 4 BHK ट्रिपल टेरेस फ्लैट भी हैं, जिसे मनोज तिवारी ने साल 2010 में खरीदा था। वहीं उनके पास होंडा सिटी, इनोवा, फॉर्च्यून, आड़ी और मर्सिडीज जैसे गाड़ियां भी हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहीं पर खबरें विराम देता हूं और इसी तरह के न्यूज अपडेट सबसे पहले पाने और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप सबसे इजाजत।